वेलकम टू धुंकर क्लासेज। धुंकर क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। तो नवीनतम जिलों की जो हमने सीरीज स्टार्ट की थी उसको हम आगे बढ़ाते हैं, और जो हमने पहले जिले कर लिए हैं उनमें से हमने अनूपगढ़ जिला कर लिया है, डीडवाना जिला कर लिया है, डीडवाना कुचामन, डीग जिला कर लिया है और नीम का थाना कर लिया है। तो इस प्रकार हमने 4 जिले पूरे कवर कर लिए हैं। तो जो भी दोस्त नए जुड़े हैं हमारे चैनल पे वो इन चारों जिलों को प्ले लिस्ट में जाके देख लें, क्योंकि इनमें हमने परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य कवर किए हैं। तो आप इन जिलों को देख सकते हैं, और आज हम खैरथल जिले को कवर करने वाले हैं। तो जो भी नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। चलिए हम टाइम का सदुपयोग करते हुए, टाइम कम गवाते हुए स्टार्ट करते हैं आज का जिला खैरथल के बारे में। खैरथल के बारे में जो कला, संस्कृति, भूगोल, इतिहास की दृष्टि से जो भी तथ्य इंपॉर्टेंट बनने वाले हैं उनको हम देखेंगे। क्योंकि खैरथल अब एक खैरथल भिवाड़ी जिला, भिवाड़ी आता है, भिवाड़ी के अंदर औद्योगिक केंद्र है, वो खैरथल में आने लगा है। खैरथल की कौन सी नदी है, खैरथल में कितनी तहसीलें हैं, 7 तहसीलें आती है खैरथल में। खैरथल किससे अलग होकर बना था? खैरथल अलवर जिले से अलग होकर बना है। खैरथल अलवर जिले से अलग होकर के बना है। खैरथल में 7 तहसीलें आती है। खैरथल किस किस जिलों से सीमा बनाता है? तो खैरथल अलवर से अलग हुआ है, तो अलवर से सीमा बनाता है, और कोटपुतली बहरोड से सीमा बनाता है। 2 जिलों से सीमा बनाता है, और एक अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है हरियाणा से। इधर से हरियाणा से सीमा बनाता है। तो इस प्रकार ये खैरथल की सीमा हो गई। तो देखते हैं हम आगे तथ्य। चलिए, ये खैरथल का मैप है। तो इसमें 7 तहसीलें हैं खैरथल में, और 5 उपखंड है। लेकिन खैरथल ऐसा जिला है जो खैरथल स्वयं उपखंड नहीं है, जिला है। ये शायद राजस्थान में एकमात्र जिला होगा जो उपखंड नहीं है और जिला है। तो खैरथल में 7 तहसीलें हैं। हो गई है टपूकड़ा, कलर चेंज कर लेते हैं, टपूकड़ा, कोटकासिम, तिजारा, हरसोली, मुंडावर, किशनगढ़वास और खैरथल। ये रहा खैरथल। तो खैरथल किशनगढ़वास उपखंड में शामिल है। खैरथल और किशनगढ़वास उपखंड में शामिल है, और ये हरसोली है वो कोटकासिम उपखंड में शामिल है। तो 2 उपखंड ये हो गए, एक टपूकड़ा, तिजारा और मुंडावर। इस प्रकार 5 उपखंड हो गए और 7 तहसीलें हो गई। तो खैरथल उपखंड नहीं है लेकिन जिला है। ये किशनगढ़वास से उपखंड में शामिल है। तो इस प्रकार ये 7 तहसीलें हो गई। तिजारा उपखंड में, किशनगढ़वास में ही खैरथल शामिल है उपखंड में। और कोटकासिम में कोटकासिम और हरसोली 2 तहसीलें हैं। टपूकड़ा में टपूकड़ा है और मुंडावर में मुंडावर है। तो इस प्रकार ये खैरथल हमारा ऐसा जिला हो गया जो उपखंड नहीं है। तो आगे देखते हैं। ये देखिए, ये है तिजारा का जैन मंदिर। तिजारा जैन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। तो ये तिजारा का जैन मंदिर है। तिजारा जैन मंदिर, तिजारा जैन मंदिर। तो ये तिजारा का जैन मंदिर है, देख लो। यह तिजारा का किला, तिजारा का किला, तिजारा का किला, तिजारा का किला। तो ये तिजारा का किला है और तिजारा का जैन मंदिर। तिजारा जैन मंदिरों के लिए फेमस है। तो चलिए ये डेट देख लेते हैं। ये तो सभी जिलों में सेम है, बार बार रिवाइज करने पे याद हो जाएगी। इनकी घोषणा 17 मार्च को हुई थी बजट में। नए जिले बनाने की घोषणा 17 मार्च को बजट में हुई थी। मंत्रिमंडल मंजूरी 4 अगस्त को मिली थी। अधिसूचना 6 अगस्त को जारी हुई थी, और जिलों की स्थापना हुई थी 7 अगस्त को। और इसका खैरथल तिजारा का उद्घाटन किसने किया था? हमारे टीकाराम जूली है, सामाजिक और न्याय मंत्री।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली ने खैरथल तिजारा जिले का उद्घाटन किया था। और खैरथल जिला किस जिले से तोड़कर बनाया गया है? अलवर जिले से तोड़कर बनाया गया है। प्रथम कलेक्टर बने थे यहाँ पे ओम प्रकाश बरुआ। प्रथम पुलिस अधीक्षक बने हैं सुरेंद्र सिंह। ये प्रश्न पूछते नहीं है, लेकिन एक बार नए जिले बने हैं तो हम एक बार पढ़ जरूर लेते हैं। संभाग जयपुर संभाग के अंतर्गत आता है। जयपुर संभाग हमारे राजस्थान में, आपको ये तो आपने सुना ही होगा, राजस्थान में 10 संभाग और 50 जिले बन गए हैं। तो जयपुर संभाग में 7 जिले आते हैं। अभी पहले जयपुर संभाग में 5 जिले आते थे, अभी जयपुर संभाग में 7 जिले आते हैं। 4 तो जो जयपुर से अलग होके बने हैं, जयपुर ग्रामीण, जयपुर शहरी, कोटपुतली, बहरोड और दुदू, वो शामिल है। 2 अलवर और खैरथल तिजारा शामिल है, और 1 दौसा शामिल है। इस प्रकार 7 जिले जयपुर संभाग के अंतर्गत शामिल है। तो ये याद भी आसानी से हो सकते हैं। 4 तो जो जयपुर से बने वो 2 अलवर वाले, और 1 दौसा तो जयपुर के साथ ही है। तो इस प्रकार ये 7 जिले शामिल है। तो ये खैरथल तिजारा हमारे जयपुर संभाग में ही शामिल है। आगे देखते हैं। सीमा हमने देख ही ली। अलवर और कोटपुतली बहरोड 2 जिलों से लगाता है, और 1 हरियाणा से लगाता है। एक हरियाणा से इसकी अंतर्राज्यीय सीमा लगती है। और ये किस किस राज्यों से कितने जिलों की सीमा लगती है, ये हम बाद में आगे पढ़ेंगे। राजस्थान का सामान्य परिचय तो उसमें हम देख लेंगे। ये तहसीलें तो हमने देख ली, 5 उपखंड है और 7 तहसीलें हैं। खैरथल का प्राचीन नाम कायस्थल है। खैरथल का प्राचीन नाम क्या है? कायस्थल। खैरथल का प्राचीन नाम कायस्थल है। फोक्सवैगन कार का कारखाना भिवाड़ी में है। फोक्सवैगन कार का कारखाना कहाँ है? भिवाड़ी में। तो यह तथ्य ध्यान में रखना, फोक्सवैगन कार बनती है भिवाड़ी में। विधानसभा सीटें 3 है। तिजारा, मुंडावर और किशनगढ़वास। उपखंड है 5, +2 कर दो और +2 कर दो तो 7 हो जाएगी तहसीलें। इस प्रकार ये तथ्य हैं। कोट कासिम में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा प्रस्तावित है। ये बना नहीं है। ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा कोट कासिम में प्रस्तावित है। कोट कासिम में खैरथल जिले की एक तहसील है, उसमें ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा प्रस्तावित है। तो ये ध्यान में रखना, राजस्थान में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा कहाँ प्रस्तावित है? कोट कासिम में। टपूकड़ा से क्या क्या तथ्य बनते हैं वो देखते हैं। टपूकड़ा में नोट से स्याही बनाने का कारखाना। राज्य का 3रा कंटेनर डिपो। ऑटोमोबाइल उद्योग टपूकड़ा में है। राज्य का पहला एकीकृत औद्योगिक पार्क है। पहला एकीकृत औद्योगिक पार्क कहाँ है? टपूकड़ा में। राज्य का पहला एकीकृत औद्योगिक पार्क है टपूकड़ा में। राज्य का पहला एकीकृत औद्योगिक पार्क कहाँ है? टपूकड़ा में। तिजारा जेरोली राष्ट्रीय स्तर का प्रथम खेल गांव। चंद्र प्रभु जी का मेला तिजारा में होता है। कांकनवाड़ी दुर्ग तिजारा में है। तो चंद्र प्रभु जी का मेला तिजारा जैन मंदिरों के लिए फेमस है। जैन मंदिर हमने तिजारा का देखा था, तो तिजारा जैन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। चंद्र प्रभु जी का मेला तिजारा में होता है। कांकनवाड़ी दुर्ग तिजारा में है। जेरोली जो राष्ट्रीय स्तर का खेल गांव है वो भी तिजारा में आता है। तो तिजारा हमारे खैरथल जिले की एक तहसील है। सबसे ज्यादा तेल मिलों वाला जिला खैरथल। सबसे ज्यादा तेल मिलें राजस्थान में, सबसे ज्यादा तेल मिलें कौन से जिले में है? तो वो उसका आंसर होगा खैरथल तिजारा जिला। आगे देखते हैं। साबी नदी जो खैरथल तिजारा जिले से बहती है, तो साबी नदी ये राजस्थान के 3 जिलों में से निकलती है। जयपुर ग्रामीण, कोटपुतली बहरोड और खैरथल तिजारा। ये जयपुर ग्रामीण में सेवर की पहाड़ियों से निकलती है साबी नदी, और इसके किनारे जोधपुरा सभ्यता भी है। तो ये खैरथल तिजारा से होकर बहती है। साबी नदी मुंडावर तहसील से खैरथल तिजारा में प्रवेश करती है। मुंडावर तहसील से खैरथल तिजारा में प्रवेश करती है। अब भिवाड़ी के बारे में जो फैक्ट बनते हैं, क्योंकि भिवाड़ी औद्योगिक नगर है, राजस्थान का सबसे बड़ा औद्योगिक नगर है भिवाड़ी। वो पहले अलवर में आता था, अब खैरथल तिजारा जिले में आता है। तो भिवाड़ी से बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट बनते हैं, तो इनको आप ध्यान में रखना, क्योंकि इनसे एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। तो भिवाड़ी के 7-8 तथ्य जो भी है उनको एक साथ कर दिया है मैंने, तो उसको आप देख लो। तो दोस्तों, प्रदेश का सबसे बड़ा औद्योगिक नगर भिवाड़ी है। प्रदेश का सबसे बड़ा औद्योगिक नगर भिवाड़ी है। राजस्थान का नवीनतम मैनचेस्टर भिवाड़ी है, क्योंकि राजस्थान का मैनचेस्टर तो भीलवाड़ा में पड़ते हैं, लेकिन दोस्तों राजस्थान का नवीनतम मैनचेस्टर भिवाड़ी को कहा जाता है।
तो इस प्रकार इसको याद रखना दोस्तों, क्योंकि भिवाड़ी जिले से बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट बनते हैं और ये एग्जाम में इनमें से कोई ना कोई तो पक्का पूछा जाएगा दोस्तों, तो इनको आप ध्यान में रखना। नोटों की स्याही बनाने का कारखाना, जो नोटों पे स्याही लगती है उस स्याही को बनाने का कारखाना भिवाड़ी में है। नोटों पर लगने वाली स्याही को बनाने का कारखाना कहाँ है? हमारे भिवाड़ी में है। राजस्थान का दूसरा आईसीडी इनलैंड कंटेनर डिपो जो राजसिको द्वारा संचालित है। इनलैंड कंटेनर डिपो राजसिको के हमारे राजस्थान में 4 डिपो हम पढ़ते थे, भिवाड़ी, भीलवाड़ा, जयपुर, जोधपुर। तो भिवाड़ी जो अलवर में था वो अभी इधर आ गया है। तो इनलैंड कंटेनर डिपो जो 2 नंबर बना था दूसरा, अभी तो राजसिको के 4 डिपो चलते हैं, भिवाड़ी, भीलवाड़ा, जयपुर, जोधपुर। तो ये भिवाड़ी का इनलैंड कंटेनर डिपो है भिवाड़ी में। इनलैंड कंटेनर में शुष्क बंदरगाह है, क्योंकि जो समुद्र के किनारे हैं वहां पे तो बंदरगाह होता है, वहां पे तो वो जहाज में भर देते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे कंटेनर आते हैं जो मालगाड़ी से बंदरगाह तक पहुंचाए जाते हैं। तो जो कंटेनर का एक डिपो बनाया जाता है उसे ही शुष्क बंदरगाह कहा जाता है। तो ये शुष्क बंदरगाह हमारे राजस्थान में राजसिको द्वारा 4 संचालित है, तो उनमें से वो ये एक आईसीडी इनलैंड कंटेनर डिपो है भिवाड़ी में। आगे देखते हैं, जैव प्रौद्योगिकी पार्क भिवाड़ी में। जैव प्रौद्योगिकी पार्क है भिवाड़ी में, जैव प्रौद्योगिकी पार्क है। जैव प्रौद्योगिकी पार्क कहाँ है? भिवाड़ी में। अपैरल पार्क, अपैरल पार्क है कारोला भिवाड़ी में। कारोला ऑप्शन में हो सकता है या भिवाड़ी हो सकता है, तो अपैरल पार्क कहाँ है? कारोला भिवाड़ी में। चमड़ा कॉम्प्लेक्स भिवाड़ी में, चमड़ा कॉम्प्लेक्स भिवाड़ी में। देश का प्रथम एमएसएमई सेंटर भिवाड़ी में। तो ये याद करना, चमड़ा कॉम्प्लेक्स भिवाड़ी में, अपैरल पार्क कारोला भिवाड़ी में, जैव प्रौद्योगिकी पार्क भिवाड़ी में, इनलैंड कंटेनर डिपो भिवाड़ी में, नोट पर लगने वाली स्याही का बनाने कारखाना भिवाड़ी में, राजस्थान का नवीनतम मैनचेस्टर भिवाड़ी, प्रदेश का सबसे बड़ा औद्योगिक नगर भिवाड़ी। तो इस प्रकार ये भिवाड़ी से बनने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है, इनको ध्यान में रखना दोस्तों। आगे देखते हैं, सेंट गोबेन ग्लास वर्क्स, ये भी भिवाड़ी में आ गया। ये फ्रांस की एक कंपनी है, ग्लास बनाने का काम करती है। जो गाड़ियों के शीशे लगते हैं वो शीशे बनाए जाते हैं यहाँ पे। सेंट गोबेन फ्रांसीसी कंपनी है। तो ये सेंट गोबेन ग्लास वर्क्स कहाँ पे? भिवाड़ी में, जो एशिया का सबसे बड़ा ग्लास है, पूरे एशिया का सबसे बड़ा ग्लास का प्लांट है। ग्लास जो गाड़ियों के शीशे लगते हैं हमारे, वही ग्लास यहाँ पे बनाए जाते हैं। टपुकड़ा, राज्य का पहला एकीकृत औद्योगिक पार्क है। ये क्वेश्चन पूछ ले, राज्य का पहला एकीकृत औद्योगिक पार्क ये भिवाड़ी में नहीं है, टपुकड़ा में है। राज्य का पहला एकीकृत औद्योगिक पार्क कहाँ है? टपुकड़ा में। ऑटोमोबाइल उद्योग तो टपुकड़ा में है ही, क्योंकि टपुकड़ा में होंडा की गाड़ी बनाने का कारखाना है। पुष्प पार्क, पुष्प पार्क है खुसखेड़ा टपुकड़ा, खुसखेड़ा। तो पुष्प खुश होते हैं वहीं पे दिए जाते हैं, तो इस हिसाब से आप याद भी रख सकते हो। पुष्प पार्क कहाँ है? खुसखेड़ा में। तो पुष्प पार्क है खुसखेड़ा, ध्यान में रखना, पुष्प पार्क खुसखेड़ा। दस्तकारी हैंडलूम, खुसखेड़ा टपुकड़ा में दस्तकारी हैंडलूम, यह भी खुसखेड़ा में है, दस्तकारी हैंडलूम खुसखेड़ा में। ऑटोमोबाइल उद्योग, ऑटोमोबाइल उद्योग तो खुसखेड़ा टपुकड़ा में है ही। हौजरी पार्क, हौजरी पार्क तो और ध्यान में रखना, चौपंकी में। पुष्प पार्क है खुसखेड़ा में, हौजरी पार्क है चौपंकी में। हौजरी पार्क है चौपंकी खेरथल है। पुष्प पार्क है खुसखेड़ा में। और पार्क देखे हमने, अपैरल पार्क है कारोला भिवाड़ी में, जैव प्रौद्योगिकी पार्क है भिवाड़ी में। तो इस प्रकार ये 4 पार्क आ गए। चमड़ा कॉम्प्लेक्स भिवाड़ी में, चमड़ा कॉम्प्लेक्स भिवाड़ी में, अपैरल पार्क भिवाड़ी में, पुष्प पार्क है खुसखेड़ा में, और हमने देखा अभी हौजरी पार्क चौपंकी भिवाड़ी में। तो इस प्रकार ये पार्क ध्यान में रखना, इनसे क्वेश्चन बनते हैं। तो दोस्तों चलिए आगे चलते हैं हम। होंडा फैक्ट्री खेरथल तिजारा जिले के खुसखेड़ा में, होंडा की फैक्ट्री रिको औद्योगिक क्षेत्र में जापानी कंपनी होंडा मोटरसाइकिल स्कूटर का कारखाना है। खुसखेड़ा में होंडा की मोटरसाइकिल स्कूटर बनाने का कारखाना है, जो रिको का औद्योगिक क्षेत्र है उसमें लगाया गया है। रिको के औद्योगिक क्षेत्र में होंडा के स्कूटर मोटरसाइकिल बनाने का कारखाना स्थित है। तिजारा, तिजारा में अलाउद्दीन आलम शाह का मकबरा, तिजारा में अलाउद्दीन आलम शाह का मकबरा। तो ये मकबरा राज्य का, हमारे राजस्थान में सबसे बड़े गुम्बद वाला मकबरा है। जो मकबरे के ऊपर गुम्बद लगा होता है, तो जो ये गुम्बद होता है वो
हमारे राजस्थान में सबसे बड़ा गुम्बद अगर किसी मकबरे का है तो वो है अलाउद्दीन आलम शाह का मकबरा, जो तिजारा में आता है। सबसे बड़े गुम्बद वाला मकबरा है अलाउद्दीन आलम शाह का मकबरा, जो तिजारा में है। और तिजारा के मुस्लिम संत गदन चिश्ती से लालदास जी ने शिक्षा ली थी। गदन चिश्ती तिजारा में मुस्लिम संत है, गदन चिश्ती, उनके शिष्य थे लालदास जी। लालदास जी ने आगे चल के लालदासी संप्रदाय चलाया था। लालदासी स्वयं मेव जाति के मुसलमान लकड़हारे थे। लालदास जी स्वयं मेव जाति के मुसलमान लकड़हारे थे। भगवान चंद्र प्रभु जी का प्रसिद्ध जैन मंदिर तिजारा में स्थित है। भगवान चंद्र प्रभु जी का प्रसिद्ध जैन मंदिर तिजारा में स्थित है। एक मिनट दोस्तों। तो हम आगे देखते हैं। भगवान चंद्र प्रभु जी का प्रसिद्ध जैन मंदिर तिजारा में स्थित है। तिजारा की पहाड़ियां, तिजारा में बांध है, तिजारा बांध बना हुआ है। तिजारा का किला जो हमने देखा था पहले, वो तिजारा का किला फेमस है। हवा बंगला, हवा बंगला है तिजारा में, खैरतल तिजारा में आता है हवा बंगला। तिजारा जैन मंदिरों के लिए बहुत फेमस है, क्योंकि यहाँ के जैन मंदिर पूरे भारत में प्रसिद्ध है। तो चलिए आगे देखते हैं। ये तिजारा के संबंध में बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट हमने कवर किए हैं। राज्य का पहला खेल गांव जारोली, ये जारोली गांव है। राज्य का पहला खेल गांव जारोली। राज्य का पहला खेल गांव कौन सा है? जारोली गांव, ये भी तिजारा में है। विजय मंदिर पैलेस, विजय मंदिर पैलेस है, खैरथल में आता है, खैरथल तिजारा में आता है विजय मंदिर पैलेस। मुंडावर की प्रसिद्ध ख्याल है, खैरथल तिजारा। मुंडावर की प्रसिद्ध ख्याल दोस्तों, जो अली बख्शी ख्याल है वो अली बख्शी के नाम पे है, और अली बख्शी जी मुंडावर के ही थे, तो इसलिए अली बख्शी ख्याल को ही मुंडावर ख्याल कहा जाता है। और अली बख्शी को अलवर का रस खान कहते थे। तो अब वो खैरथल तिजारा में आते हैं तो उनको अलवर का रस खान या खैरथल तिजारा का रस खान हम कह सकते हैं। तो अली बख्शी ख्याल ही मुंडावर ख्याल है। अली बख्शी ख्याल को ही मुंडावर ख्याल कहते हैं। उसके प्रवर्तक थे अली बख्शी। तो आगे देखते हैं। कृष्ण भक्त अली बख्शी पैनोरमा, इन्हीं अली बख्शी का पैनोरमा मनाया गया है मुंडावर में। अली बख्शी जी का पैनोरमा कहाँ मनाया गया है? मुंडावर में। ये कृष्ण भक्त थे और अली बख्शी ख्याल के प्रवर्तक थे अली बख्शी जी, और इसी ख्याल को मुंडावर ख्याल कहते हैं। अली बख्शी ख्याल या अली बख्शी जी मुंडावर के ठाकुर रूडे खां के पुत्र थे। अली बख्शी जी मुंडावर के ठाकुर थे रूडे खां, उनके पुत्र थे। अली बख्शी को खैरथल तिजारा का रस खान कहा जाता है, इन्हीं को अली बख्शी को ही अलवर का रस खान कहा जाता है। ढपाली ख्याल, ढपाली ख्याल अलवर, डीग और खैरथल तिजारा इन 3 जिलों में है। ढपाली ख्याल प्रसिद्ध है। ढपाली ख्याल अलवर, डीग और खैरथल जिलों में प्रसिद्ध है। खैरथल तिजारा से नेशनल हाईवे 11 और नेशनल हाईवे 919 गुजरता है। 919, ये 919 राजस्थान से गुजरने वाला सबसे कम दूरी का हाईवे है, क्योंकि ये केवल इसी खैरथल तिजारा को ऊपर से छूके जाता है। 3.5-4 किलोमीटर निकलता है हमारे राजस्थान से। तो राजस्थान से गुजरने वाला सबसे कम दूरी का हाईवे तो कौन सा है? 919, नेशनल हाईवे 919। तो इस प्रकार ये ध्यान में रखना, सबसे कम दूरी का नेशनल हाईवे हमारे 919। आगे देखते हैं। कोटकाशी में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा प्रस्तावित है। कोटकाशी में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा प्रस्तावित है, अभी बना नहीं है। किशनगढ़ का किला, किशनगढ़ का किला किशनगढ़ बास में है। किशनगढ़ एक अजमेर में दूसरा है वो। किशनगढ़ बास खैरथल तिजारा जिले की एक तहसील है, उसमें किशनगढ़ का किला है। यह खैरथल तिजारा में इसका निर्माण करवाया था निकुंभ सांस को द्वारा करवाया गया, निकुंभ सांस को द्वारा करवाया गया इसका निर्माण। और किशनगढ़ किले को, दुर्ग को दिल्ली सल्तनत की आंख की किरकिरी कहा जाता है। तो हमें यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है, दिल्ली सल्तनत की आंख की किरकिरी कौन सा किला कहलाता है? किशनगढ़ का किला। यह किशनगढ़ का किला खैरथल तिजारा जिले में पड़ता है, और एक किशनगढ़ का किला हमारे अजमेर जिले में आता है, वो अलग है। कंकनबाड़ी दुर्ग, कंकनबाड़ी दुर्ग खैरथल तिजारा जिले में। यहाँ औरंगजेब ने दारा सिकुआ को कैद करके रखा था।
इस दुर्ग का निर्माण सवाई जय सिंह द्वारा करवाया गया। तो औरंगजेब ने दारा शिकोह, तो औरंगजेब के भाई थे दारा शिकोह, उन्होंने आपस में युद्ध किया था। तो दारा शिकोह को कैद करके कहां पे रखा था? कंकनबाड़ी दुर्ग में। और कंकनबाड़ी दुर्ग का पुनः निर्माण सवाई जय सिंह द्वारा करवाया गया। कंकनबाड़ी का पठार, कंकनबाड़ी का पठार तो खैरथल तिजारा जिले में आता है। कंकनबाड़ी का पठार कहाँ है? खैरथल तिजारा जिले में। तो दोस्तों आज हमने खैरथल तिजारा जिले में जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट बनते थे वो हमने कवर किए हैं, और इसी प्रकार हम राजस्थान के पूरे जिले कवर करेंगे। पहले नवीनतम जिले कवर करेंगे, बाद में जो पहले वाले जिले उनमें क्या क्या फैक्ट होते हैं उनको भी कवर करेंगे। तो हमारे चैनल पे बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। तो चलो दोस्तों आज के लिए धन्यवाद।